बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नचरपत डॉक्टर बिल्किस। आज है 8 मार्च, वुमेन्स डे। आप बोलेंगे आज तो 8 मार्च नहीं है भाई, आज तो 9 मार्च है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है 8 मार्च को। 8 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक मैजिकल जो है अपने लिए क्रीम बना रही हूँ, उपटन क्रीम, वो लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपसे आज लाइव भी बात करूंगी, क्योंकि वुमेन्स डे है तो मैं लाइव भी आपसे बात करूंगी। लेकिन क्योंकि इतना सारा काम पीछे, मुझे बिल्कुल 2 महीने से टाइम ही नहीं मिला है अपने लिए कि मैं कोई फेशियल ले सकूं, तो मैं बड़ा अच्छा आपको एक ब्यूटी क्रीम बनाना बता रही हूँ। क्योंकि आजकल मार्केट में आई हुई है हल्दी, तो हल्दी और हल्दी की दूसरी चीजें मदद करेगा। तो एक मैं अपने लिए क्रीम बना रही हूँ, एक मसाज क्रीम है जो आपकी कसावतों को दूर करके आपकी स्किन को लिफ्ट अप करता है। मजेदार बात ये कि मेरी स्किन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है, ये नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छा है, ये ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है। बहुत ही अच्छा जो है ना पैक बनता है आपकी स्किन के लिए। इसकी एक और अच्छी बात है कि आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं, डार्क पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए सीखते हैं बनाना कैसे इसे। जी, इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ, वैसे आपको बहुत दफ़ा सिखाया है लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ आपको कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एलोवेरा, एलोवेरा को मैंने एक तरफ से पूरा काट लिया है। इसके बाद मैं इसमें से इसका जेल निकालूंगी। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं जेल ज़्यादा डाल रही हूँ। आप चाहें, और अगर आपको हल्दी सूट करती है, स्किन आपकी अगर सेंसिटिव नहीं है तो आप जो है कम भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने हल्दी साफ की तो थोड़ा सा मेरा जो है ना स्किन पे कलर आ गया है, कोई मसला नहीं, वो अभी साफ हो जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। ये मैंने एलोवेरा जेल जो है निकाल लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी मैंने ये इतना सा लिया है, पूरा इसको साफ कर लिया है, मजीद भी साफ कर लेती हूँ। सूखी हल्दी अगर आप लेंगे तो ½ टी स्पून लेंगे, ½ टी स्पून से 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ गन्ने का रस। आपने गन्ने का रस इसमें डालना है। अगर गन्ने का रस नहीं है तो शहद डालेंगे, नहीं तो गन्ने का रस। ये मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मुलेठी पाउडर। ये देखिए, इस तरह की आपको लकड़ियां मिल जाती है। अगर लकड़ियां मिलती हैं, आपने इसके ऊपर वाला हिस्सा साफ कर लेना है, ये वाला फिर अंदर का जो है ना आपने ड्राई पाउडर बनाना है। ये मैं तकरीबन ले रही हूँ इतना, यानी कि 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। यहाँ पे है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, और आगे मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं चीज बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने ताजी हल्दी ली है ना, तो इसका कलर इतना डार्क नहीं आ रहा है, अच्छा है। क्योंकि ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ छीला था तो मेरे हाथ पे पूरा कलर आ गया। अब कतरे बेहतर हो गया सारा, बस इतना ही दिखाना। देखिए, हल्दी पाउडर,
हल्दी जो थी हमारी नई थी, उसका जो हल्दी का फाइबर और मुलेठी का फाइबर है ये हमने अलग कर दी। इस तरह हमें सिर्फ लिक्विड पार्ट मिला है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, एकदम ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें ब्लेंडिंग के बाद जो फाइबर है इसको आपको नहीं चाहिए, हम इसको उपटन क्रीम बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइबर आपको नुकसान देगा, स्क्रब नहीं करना आप, इसको फेंकिएगा नहीं। इसके आपकी जो बॉडी के डार्क पार्ट्स हैं आप उस पर अच्छी तरह स्क्रब कर सकते हैं। बच्चे घुटने घुटने चलते हैं नकल से, वहां पर आप कर सकते हैं, लेकिन क्रीम का हिस्सा मत बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी इस क्रीम में मजीद अभी जो है ज़रूरत है मिल्क की, ड्राई मिल्क की, तो मैं ये ड्राई मिल्क इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। मुझे इसको क्रीमी शक्ल देनी है, तो मैं इस तरह करके इसमें, फिर पहले भी मैंने डाला था, बाद में भी मैं क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम बनाने के लिए मैं इसमें जो है डाल रही हूँ अपना पाउडर मिल्क, ठीक है। और नहीं है, ये देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त सी घर में उपटन क्रीम जो आपके स्किन के बहुत सारे मसाइल को हल करेगी और इंशाल्लाह इससे किसी को कोई एलर्जी भी नहीं होगी। दानों पे लगाएं, एक्नी पे लगाएं, पिगमेंटेशन पर लगाएं, या आप स्किन को ग्लो करने के लिए लगाएं। बहुत ही पुराना मगर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसको मैं लगा कर बताती हूँ। जी, ये है रिजल्ट। आपने देखा, मैंने सिर्फ 5 मिनट भी बमुश्किल रखा था। आप इसको 5 से 10 मिनट क्या आप 1 घंटे तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने दूध की मकदार ज़्यादा की है। तो अगर आपकी स्किन खिंचने लगे, ड्राई मिल्क मैं हमेशा एवरीडे डालती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मिल्क कहाँ रहते हैं। कोई भी आपको टी वाइटनर मिलता है वो डाला करें। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आपको जो है गन्ने का रस कहाँ से लाए। ठीक है, अगर गन्ने का रस नहीं है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, ठीक है। अगर शहद डालें तो चंद कतरे नींबू के भी डाल दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन मेरा एक फेवरेट ये वाला मास्क है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे एक्नी वाली स्किन हो, चाहे सेंसिटिव स्किन हो, चाहे एजिंग स्किन हो, उन सबको वक्ती तौर पर सही करने में आपकी मदद कर सकता है ये। और अगर आप रोज भी इसको लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन छोड़कर भी लगा सकते हैं, 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसको फिर आपने साबुन से नहीं धोना, आपने सादे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इस पर कोई मॉइस्चराइजर लगाना चाहे तो लगा लें। मैंने अभी कोई भी मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगाया है। तो ये इस रिजल्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह हाफिज।